हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों का वेलकम करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मुन्निया बलवंत सिंह पे। तो फ्रेंड्स, मैं भी ठीक ही हूँ। और कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ। सॉरी, करवा चौथ पे मैं आप लोग को विश नहीं कर पाई, क्योंकि क्या है ना कि तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं थी, तो मैंने वीडियो ही नहीं बनाया। तो आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, आप लोगों का करवा चौथ जो है आप लोगों ने सेलिब्रेट किया तो कैसे कैसे सेलिब्रेट किया, कैसा रहा आप लोग का करवा चौथ का दिन। भाई मैं तो बैड लक मेरा कि मैं इस साल नहीं कर पाई। मैं इस साल कोई पूजा नहीं कर पाई, सिवाय ज्योतिया पर्व के मैं कुछ नहीं कर पाई। ज्योतिया मैंने इसलिए किया क्योंकि वो संतान के लिए होती है, और तो मैंने इसलिए कर लिया, क्योंकि अभी मेरे लिए मेरे संतान से, मेरे बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं है। तो अब प्रेगनेंसी की अवस्था में मैं कैसे व्रत रखती, और मुझे मेरे पति ने भी मना कर दिया इसी वजह से, और मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं करोगी, जब बच्चा हो जाएगा उसके बाद कर लेना। तो ठीक है, मेरा बेबी अच्छी तरीके से आ जाए इस दुनिया में सही सलामत, फिर कर लूँगी बेबी के पापा के लिए करवा चौथ। वैसे मेरा बड़ा मन तो था, बहुत मन था कि मेरी शादी जब भी हो, शादी के बाद मैं करवा चौथ, व्रत सावित्री और तीज ये ज़रूर करूँ। अब चलिए, इस साल मौका नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम ज़रूर करूँगी। तो खैर, कमिंग टू द पॉइंट, काफ़ी दिनों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। आज है 21 तारीख, यानी कि 21 अक्टूबर। ये वीडियो कब तक पहुँचेगा आप लोग के पास वो मुझे नहीं पता, बट डेट बता दे रही हूँ और टाइम बता रही हूँ। 12:15 हो रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या बताऊँ, मैं बड़ी परेशान हूँ। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेली मैं ही प्रेग्नेंट हूँ। दुनिया में हर महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं शादी करने के बाद, और सबको बच्चा होता है। सब अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करती हैं प्रेगनेंसी के पीरियड में। हालांकि एक गोल्डन पीरियड होता है एक लेडी के लिए, जब वो माँ बनने वाली होती हैं। आज मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मैं क्या क्या फील कर रही हूँ आप लोग क्या बताऊँ। खुशी बहुत ज़्यादा है कि मैं एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, इस बात की खुशी बहुत ज़्यादा है। माँ बनने वाली हूँ, साथ में ना बहुत परेशान रहती हूँ मैं। कभी सर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ कभी कुछ, तो दिमाग मेरा वैसे ख़राब रहता है। तो इन सब चीज़ों को चलिए फिर भी इग्नोर कर लेते हैं बच्चे के लिए। पर सबसे बड़ी मुसीबत जो है मुझे है ना कि क्या बताऊँ मुझे डाइजेस्ट का प्रॉब्लम बहुत है। शादी से पहले भी होता था कि मुझे कोई भी चीज़ हज़म नहीं होती, डाइजेस्ट नहीं होता। तो कंस्टिपेशन बहुत हो जाता है इस दौरान, आप लोग को पता ही है, प्रेगनेंसी में कंस्टिपेशन बहुत हो जाता है। तो उस वजह से यूपी के डॉक्टर ने मुझे, मेरे हस्बैंड ने मुझे यूपी में दिखवाया था। तो यूपी के डॉक्टर ने मुझे एक दवाई सजेस्ट की थी, वो दवाई खाती थी तो सही रहता था सब कुछ। अब मेरा प्लान ये बना कि एग्ज़ाम के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा, और मुझे दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि मुझे यहाँ रहना पड़ जाएगा ये इतने दिन। अभी 1.5 महीने हो गए रहते रहते, और मैं छठ पूजा के बाद कुछ दिन बाद जाऊँगी। हस्बैंड जी आएंगे तो उनके साथ जाऊँगी, जब तक 2-2.5 महीने हो जाएंगे। तो इतना मैंने दूर दूर तक मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। और फिर बीच में बाबा भी बीमार चल रहे हैं, तो मुझे और भी मैं जा नहीं पाई। तो जो दवाई मैं उन्होंने सजेस्ट किया था, वो दवाई सिर्फ एक बोतल ही मैं लेके आई थी, जो ख़त्म हो गया। तो मुझे बड़ी दिक्कत आने लगी, और वो दवाई यहाँ पे कहीं नहीं मिल रही है। गुवाहाटी तक भी मैंने सर्च करवाया तो वहाँ भी नहीं मिला। फिर एक दिन मैंने क्या किया कि ऐसे ही नेट पे सर्च करते करते मैंने देखा कि वो दवाई वहाँ पे अवेलेबल है, तो मैंने वहाँ से ही ऑर्डर किया, और बाय लक ये देखिए ये आ गया। वैसे ये 19 तारीख को ही आया था, बट मैंने इसे ओपन नहीं किया था। अब जो मैंने ऑर्डर किया है वही आया है कि नहीं आया है वो मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक ओपन नहीं किया। देखिए, अभी तक इसको अनपैक नहीं किया है, ठीक है। पर इसको मैं रिमूव करूँगी, देखूँगी अभी आप लोग के सामने ही। और ये मैंने ऑर्डर किया है, ये साइट ये कोई कंपनी है जो सिर्फ दवाइयाँ ही सप्लाई करती हैं। इसका नाम है ट्रूमेट्स,
ट्रीमेट्स ऐसा कुछ नाम है। तो ये दवाई देखती हूँ। मैंने 3 दिन पहले और मतलब 19 तारीख को मुझे मिल तो गया था, लेकिन क्या है ना कि और दवाइयाँ चल रही थी उसी बीच, तो इसीलिए मैंने इसे नहीं लिया था। मैंने कहा अभी इसे खोल के आप लोग के सामने ही दिखाऊंगी, तो चलिए मैं इसे खोल लेती हूँ। ठीक है, आप लोग भी देखिए। मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। छोटी सी बोतल देने के लिए कितना बड़ा और कितना अच्छा पैकिंग किया इन लोगों ने। ऐसा लग रहा है कि कोई खास गिफ्ट होगा यहाँ पे। भाई मुझे गिफ्ट लेना और देना दोनों ही पसंद है। तगड़ी पैकिंग है माशाल्लाह। देखते हैं वही दवाई है या नहीं है। वही है मुझे लगा है। फ्रेंड्स दवाई तो वही है, लग तो रहा है। ये देखिए, ट्रू मेडिसिन्स एट ट्रू प्राइस। ट्रीमेट्स इसका नाम है, ट्राइमेट्स। एक दवाई की बोतल देने में कितना पैकिंग किया इन लोगों ने। ये देखिए लेक्सोक्लेयर, ये दवाई है, मैं आपको दिखाती हूँ। यही वो दवाई है फ्रेंड्स जिससे मुझे बहुत राहत मिलती है। इसको गर्म पानी के साथ खाना पड़ता है, जिससे कि जो हजम डाइजेस्ट होने वाला जो प्रॉब्लम है वो मेरा काफ़ी हद तक सही रहता है। ये देखिए ये दवाई। तो थैंक यू सो मच। इसे टाइम से पहले ही, 1 दिन पहले ही आप लोगों ने डिलीवर कर दिया। थैंक यू सो मच। और ये कंपनी जो भी है बहुत अच्छी है जो ये काम कर रही है मेडिसिन सप्लाई करने का, क्योंकि बाकायदा डॉक्टर ने मुझसे बात करके इसका सर, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे कॉल आया, और कॉल पे उन लोगों ने बाकायदा डॉक्टर ने मुझसे बात की कि आप ये दवाई कब से ले रही हैं, क्यों ले रही हैं, और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है आपको। तो सारा कुछ पता करके उन्होंने ये दवाई मुझे दी। तो थैंक यू सो मच ट्रूमेट्स, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने इतना केयरफुली ये दवाई मुझ तक पहुंचा दी। अब हस्बैंड जी आएंगे तो मैं उनको बोलूँगी कि वो वहाँ से लेके आए, बट आज मैं इसे खाऊंगी। तो फ्रेंड्स एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगी। आप लोग सोचेंगे कि लेक्चर दे रही हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे मन में है वो मैं कहना चाहती हूँ कि ये माँ बनना कोई मतलब खेल नहीं है। बहुत कुछ, अभी सिर्फ 4-5 महीने हो रहे हैं मुझे, अभी और 3-4 महीने बाकी हैं। वो कैसे कटेगा मुझे नहीं पता। हालांकि मैं अभी बहुत सही हूँ, ठीक हूँ, पर बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत, हम ना अपनी मर्ज़ी से सो सकते हैं ना खा सकते हैं, मतलब जो चीज़ मन करे वो तो घर वाले अवेलेबल करके देते हैं, ला देते हैं, पर कुछ कुछ चीज़ें हमें सख्त मनाही हो जाती है। और ना नींद होती है, कभी कभी सारी रात जगती हूँ, और कभी कभी बिस्तर पे पड़ते ही सो जाती हूँ। कभी कभी जी इतना घबराता है कि बेवजह क्या हुआ है क्या नहीं, मतलब ऐसे ऐसे सिम्टम्स। और बाल तो ऐसे झड़ रहे हैं ना, ये फूल झड़ी होगी, ये देखिए ना बाल का, ये देखिए एकदम से फूल झड़ी जैसा एकदम हो गया है बाल मेरा, इतना झड़ रहा है। मैंने क्या बताऊँ, प्रेगनेंसी में भी इतने बाल झड़ते हैं वो मुझे नहीं पता था, या फिर और भी कोई बात है जिस वजह से झड़ रहा है तो भी मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा, इतना जब भी कॉम्ब करती हूँ तो इतना बाल निकलता है। एक औरत इतना कुछ सेक्रीफाई करके, और अभी तो लेबर पेन सहना बाकी है डिलीवरी के टाइम पे, वो तो सबसे बड़ा पड़ाव होता है। इतना कुछ सह के जब एक बच्चे को जन्म देती है तो उसका असल में, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, मैं ये सोचती हूँ कि असल में उसका जन्मदिन तब होता है जब वो एक माँ बनती है। उसने एक बच्चे के साथ साथ खुद को भी जन्म दिया होता है, उसको भी एक नई ज़िंदगी मिली होती है।
तो मेरे ख्याल से तो जन्मदिन उसका उसी दिन मनना चाहिए जिस दिन उसने अपने बच्चे को जन्म दिया है। माँ और बच्चे का जन्मदिन उसी दिन मनाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो मेरा थॉट है, बाकी सबका अपना अपना है। तो मैं इतना कहूँगी कि आपके आसपास अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या आपके घर पे कोई प्रेग्नेंट है, आपकी बीवी है, बहन है, जो भी है, अभी के टाइम पे तो सब लोग ही केयरिंग हैं। मेरे हस्बैंड भले ही मुझसे अभी दूर है, 7 समुंदर पार है, फिर भी वो बहुत ज़्यादा केयर करते हैं मुझे, मेरी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। और पास रहती तो बात ही नहीं है, वो तो कहने वाली बात ही नहीं है। पर और घर वाले भी हर वक्त ये खा लो, ये पी लो, ये मत करो, वो मत करो, ये बच्चे के लिए सही है, ये बच्चे के सही नहीं, ये बच्चे के लिए सही नहीं है, ये सब कुछ बताते रहते हैं। तो अभी के टाइम पे तो सभी लोग बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, मैं जानती हूँ। पर अगर फिर भी 1% भी अगर कोई ऐसा है जो ये सोचता है कि भाई बच्चा जन्म देना, बच्चे को कैरी करना पेट में 9 महीने कौन सी बड़ी बात है, तो ये सोच अपने दिमाग से निकाल दीजिए। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी इतना रोना आता है, मतलब मूड अपने आप मूड स्विंग हो जाता है। कभी कभी बेवजह रोना आ जाता है, क्यों रो रहे हैं वो भी नहीं पता। और कभी कभी खूब खुशी से चहल पहल करके हम घर पे रहते हैं। तो बहुत कुछ सहना पड़ता है इस बीच ना, इस 9 महीने के पीरियड में एक औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है। आज मैं माँ बन रही हूँ तो मैं इस बात को समझ रही हूँ। तो रिस्पेक्ट कीजिए उन महिलाओं की जिनके वजह से आप इस दुनिया में हैं। अपनी माँ को थैंक यू बोलिए, अपने बहन को थैंक यू बोलिए, हाँ अपनी बीवी को थैंक यू बोलिए जो आपको बाप बनने का, भाई बनने का या कुछ या फिर पति बनने का मौका दे रही हैं। क्योंकि माँ बनना सच में बहुत 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 मुश्किल का काम है। मैं और मेरा केस तो कुछ अलग ही है, क्योंकि मैं एक हार्ट पेशेंट भी हूँ। तो मुझे तो मैं कैसे दिन गुजार रही हूँ मैं जानती हूँ। बस मेरी एक ही दुआ है ऊपर वाले से, माता रानी से, कि मेरा बच्चा सही सलामत, चाहे बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, सही सलामत तंदुरुस्त इस दुनिया में आ जाए। उसे किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। बस आप लोग प्लीज़, आप लोगों से भी यही दुआ है कि यही आशीर्वाद मुझे दीजिए कि बस मैं अपने बच्चे को अच्छे से जन्म दूँ, उसकी अच्छे से परवरिश कर पाऊँ, उसको किसी चीज़ की कमी ना होने दूँ। जो मैंने सहा, मेरे हस्बैंड ने सहा, वो मैं अपने बच्चे को कभी वो सहने का मौका ना दूँ। एक अच्छी माँ बन के निखरूं उभरूं, ये मुझे चाहिए। इसकी दुआ दीजिए मुझे। बाकी ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगी, वीडियो लंबा हो रहा है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप लोग को कैसा लगा मेरी बात? अगर कोई गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बट जो मुझे सही लगा वो मैंने कहा। फिर मिलते हैं। जय माता दी, बाय बाय।